हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल सिविल साइड एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टेयरकेस के बारे में। बिल्कुल बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ। हालांकि इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, आपको साइट पे जाके स्टेयरकेस की एग्जीक्यूशन के बारे में आपको समझ में नहीं आता, तो अगर आप वीडियो सारे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने क्या डिटेल में टेक्निकल सारी चीजें डिस्कस की है। बट आज जो मैं करने जा रहा हूँ, इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं टोटल बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको कितनी स्पेस चाहिए। ठीक है, आपको साइट पे क्या करना होता है, आपके पास ऑलरेडी ड्राइंग अवेलेबल होती है। ठीक है, वहां पे आपके पास ड्राइंग बनी हुई मिल जाती है, तो आपको करना कुछ नहीं होता, ड्राइंग देखना होता है और ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्या है आपको साइट पे एग्जीक्यूट कराना होता है। ठीक है, बट अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है, ठीक है, जैसे जनरली आपको गांव में आप जब घर बनाते हैं, ठीक है, शहर में भी घर बनाते हैं, कहीं भी घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है स्टेयरकेस की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या है स्टेयरकेस को सेट करने में बहुत ज्यादा क्या है प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा उसको, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर कॉमन पीपल हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको एक सीढ़ी बनाने के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास जगह की शॉर्टेज है, बहुत कम जगह है, तब भी आप सीढ़ी को कैसे क्या है सेटअप कर सकते हो। तो वो सारा क्या डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसको क्या है आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे होगा क्या कि आपको क्या है बीच का जो स्टेप होगा वो भूल जाएंगे, फिर आपको सीढ़ी बनाने में दिक्कत आएगी। आपके पास कितनी कम से कम जगह हो, जितनी भी कम से कम जगह हो, उसमें भी क्या है सीढ़ी बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सीढ़ी बनाने के लिए जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, उसमें आपको चाहिए स्पेस। आपके पास स्पेस कितना है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं हमारा कोई एक जनरल घर है, ठीक है, इसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है हमारी 3 मीटर है। मैंने यहाँ पे 3000 mm लिखा है। ठीक है, मतलब नीचे वाले फ्लोर से अगर हमें ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो हमें क्या है 3 मीटर की हमारी क्या है छत से छत की हाइट है। ठीक है, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर से उसके ऊपर वाले फ्लोर की, या फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर से उसके ऊपर वाले फ्लोर की जो हाइट है, वो मैं क्या है 3000 फिक्स मान के चल रहा हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, आपका 2700 भी हो सकता है, ठीक है, 3200 भी हो सकता है, 35 36, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने हाइट का अपना घर बनवाते हैं। ठीक है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। मैं क्या है एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको समझा पाऊँ, उसी के बेसिस पे सारे क्या है कैलकुलेशंस करके आपको बता पाऊँ कि आपको उसके लिए जरूरत क्या है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 300 सॉरी 3 मीटर। ठीक, अब 3 मीटर में जब आप स्टेप्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से, कुछ इस तरीके से आप क्या है सीढ़ी बनाएंगे। ठीक है, आप यहां से चले, इसको अगर मैं मान लेता हूँ ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा, अगर इसको मैं फर्स्ट मान लूं, ठीक है, या फिर ये हमारा मिड लैंडिंग हो सकता है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो, यहाँ पे चढ़ के जाएंगे, एक चौकी बनेगा, फिर यहाँ से दोबारा हम चढ़ के यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। या डायरेक्ट हम क्या है जनरली गांव में क्या है डायरेक्ट एक ही बार में क्या है पूरा छत तक पहुंचा देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जिन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान से देखिए सीढ़ी बनाने के लिए। एक तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए होती है, ठीक है, और एक आपको ये हाइट। हाइट आपकी जनरली क्या है मिल जाती है, कोई भी आप मकान बनाओ, कितना भी कम से कम स्पेस हो, आपको क्या हाइट तो मिल जाएगी छत की। बट आपको ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली आपको कम मिलती है। जैसे मैंने मान लिया हमारे पास ये एरिया है, हमारे पास इतनी जगह है, ठीक है, या फिर इतनी जगह है, मैंने यहाँ पे कई सारे ड्रॉ कर रखे हैं ड्राइंग्स। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कौन से किस पर्पज के लिए है। ठीक है, एक ये भी बना रखे, अगर आपको सीधे चढ़ना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अगर आपको सीधे चढ़ना है, जैसे यहाँ पे सीधे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है, तो आपके जो ये टप्पे बनेंगे, ठीक है, ये टप्पे बनेंगे, इसमें क्या है दो चीजें होती हैं, वो आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए। एक तो ये क्या है हाइट, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे राइजर। ठीक है, जो ऐसे जाएंगे हम इसको बोलेंगे राइजर। ठीक है, और जब हम ऐसे जाएंगे हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रेड। ठीक है, ये दो चीजें थी, एक तो ट्रेड और दूसरा क्या है हमारा राइजर। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारा क्या है पूरा क्या है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा स्टेप बनता है। ठीक है, एक स्टेप बनता है, एक राइजर एक ट्रेड मिला के हमारा एक स्टेप बनता है, यानी कि एक सीढ़ी हमारी तैयार होती है। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, ये हाइट जैसा कि मैंने बोला कि आपको हाइट तो मिल जाएगी छत की, कोई भी छत बनाओगे हाइट मिल जाएगी, लेकिन जब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए यानी कि ट्रेड चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने माना कि हमारी ये 3 मीटर हाइट है। अब राइजर जो है, राइजर को मैं मान लेता हूं हमारा वो है 150 mm। ठीक है, ध्यान से देखना 150 mm मैंने क्यों माना, ठीक है, 150 mm जो है यानी कि हमारा क्या है 6 इंची। जो 6 इंची की हाइट होती है वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है, उस पर कोई भी आसानी से क्या है चढ़ सकता है, इसलिए मैंने क्या 150 हमने क्या ले लिया, राइजर ले लिया। ठीक है, अब जब 150 का राइजर बनाओगे तो आपको टोटल जो राइजर मिलके आएगा 3 मीटर में, अगर 150 से डिवाइड करोगे तो आपको 20 राइजर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो ये वाले मिलेंगे ऐसे 1 2 3 4, ये वाले आपको 20 मिलने वाले हैं। ठीक है, अब 20 का 150 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही 3 मीटर मिल जाता है, 20 गुणे 150 करोगे तो आपको मिल जाता है 3 मीटर। ठीक है, ये बात क्लियर। इसकी तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, इसकी दिक्कत नहीं है, बट आपको इसकी दिक्कत है। इसकी जगह क्या है, हॉरिजॉन्टली होती है हमारी, जब हमारा कोई कमरा बनता है ना तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, यही वाली हमें कम पड़ती है, जो ऊपर जाने वाली होती है, जो अगर मैं व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर वर्टिकली ऐसे लूं, ये जो हाइट हमें मिल जाती है, लेकिन हमें ये वाली डिस्टेंस हमेशा कम पड़ती है। अब उसको मैनेज करना कैसे है, वही क्या है मेन इसमें क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है पहलू है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको सीढ़ी बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, उस पहलू को हम समझेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमारे पास राइजर, इसमें हम गिनते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, या फिर ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, चलो इसमें मैंने यहाँ पे ग्राउंड लिखा, इसको फर्स्ट लिखा। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास राइजर कितने हैं। ठीक है, राइजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 राइजर आए हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रेड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ही हमें ट्रेड चाहिए। बट अगर आप टेक्निकल सिविल के लैंग्वेज में जाएंगे तो ये जो लास्ट वाला ट्रेड होता है, क्योंकि ये चौकी में मिल जाता है तो इसको हम ट्रेड नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इसको हम क्या है ट्रेड नहीं कंसीडर करते, ये हमारा चौकी में चला जाता है, तो हमारा जितना राइजर होता है उससे एक ट्रेड कम होता है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। बट अगर आप देसी आदमी हो, ठीक है, आपने सिविल इंजीनियरिंग नहीं की है, तो आपको इससे मतलब नहीं रखना है, आपको ये ट्रेड काउंट करना है। तो ट्रेड में हमारा 9 आया, यानी कि हमें इसमें 9 ही ट्रेड मिल रहा है। अब ट्रेड हमारा कितने का बनेगा, ठीक है, जिसपे हमें पैर रखना होता है। ठीक है, पैर हम हमेशा किस पे रखते हैं, ट्रेड पे रखते हैं। ठीक है, पैर हम किस पे रखते हैं, हमेशा ट्रेड पे हमारा पैर पड़ेगा। ठीक है, राइजर पे पैर नहीं पड़ेगा, पैर हमारा क्या है ट्रेड पे पड़ेगा। अब पैर हमारा ट्रेड पे पड़ेगा तो पैर पड़ने के लिए हमें एटलीस्ट स्पेस चाहिए, इतना स्पेस हो कि हम अपना पैर आसानी से उस पर क्या है रख सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेड होता है वो मिनिमम अगर आप 300 का बनाएंगे ना तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। किसी का पैर, ठीक है, 300 mm से ज्यादा नहीं होता जनरली। ठीक है, मे भी लाखों में एक मिल जाए वो अलग चीज है, अलग ही केस हो जाता है, बट जनरली आपका 300 mm का क्या है पैर नहीं होता। 300 mm बोले तो कितने इंची हो गया, 12 इंची। 12 इंची का पैर किसी का नहीं होता। ठीक, तो हम क्या है 300 mm का मैं ट्रेड मान के चल रहा हूं। ठीक है, जैसा कि इसमें आपको मैंने बताया 3 मीटर हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, तो हमारे पास कितने राइजर बने 20, और ट्रेड कितने बनेंगे, ट्रेड भी बनेंगे कितने 20। ठीक है, आपको सिविल की भाषा में नहीं जाना, क्योंकि आपको स्पेस देखना है, आपको जगह देखना है, आपको क्या है वो कंसीडरेशन टेक्निकल कंसीडरेशन नहीं करनी है। बट अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो भी आप इसको क्या है, अगर आपको स्पेस देखना है तो इसको अभी के लिए क्या है कंसीडर कीजिए। आपका एक बार स्टेप बन जाता है तो आप इसको एक माइनस करके बता सकते हैं। एग्जाम में आप कभी भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे हमेशा एक राइजर प्लस में रहेगा, ऐसा आप बोलना है। ठीक है, बट अभी क्या है ना सीढ़ी को सेटअप करना है, बैठाना है, हमें उस टेक्निकल टर्म पे नहीं जाना है। ठीक, तो हमारे पास कितने ट्रेड आ गए 20, और 20 ट्रेड आ गए, और हमारा एक ट्रेड कितने का बन लिया 300 mm का। तो 20 जुड़े अगर 300 करेंगे तो हमें कितना जगह चाहिए, 20 3 60। ठीक है, 60 बोले तो 6 मीटर।
ठीक है, यानी अगर हमारी हाइट 3 मीटर है तो हमें कितना चाहिए, ट्रेड कितना चाहिए हमें, ट्रेड की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 6 मीटर की। यानी कि हमें जो ये वाला जगह चाहिए ना, ये कम से कम 6 मीटर का चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें क्या है 6 मीटर चाहिए, तब हम ऊपर तक छत पे क्या है एक ही साथ चढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बना के क्या है हम चढ़ जाएंगे। ठीक, बट अगर हमारे पास जगह कम है तो हमारी क्या है सीढ़ी सीधी ऐसे नहीं जा सकती, हमको क्या है फिर उसको घुमा के जगह बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना है उसको हम क्या है इन 4-5 में, जो हमने यहाँ पे 4-5 ड्राइंग्स बनाई है उसमें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। हमको राइजर कितना चाहिए 20, ट्रेड कितना चाहिए 20। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलिए हम देखते हैं इसमें हमको क्या है 20 ट्रेड और 20 राइजर बनाने हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने क्या है यहाँ पे सारी चीजें बना रखी हैं, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। अब जब हम क्या है ये क्या है ना टॉप व्यू है, एक बार क्या है आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर सिविल इंजीनियर है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, अगर सिविल इंजीनियर नहीं है तो भी आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगी। ठीक, ये क्या है हमारा टॉप व्यू है सीढ़ी का। ऊपर से जब हम देखेंगे सीढ़ी को तो हमें कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। इसमें जो ये लाइनें होती हैं और जो इसके बीच का स्पेस है, ये क्या चीज दर्शाता है, ये क्या चीज है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो हम समझाते हैं। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से इस सीढ़ी को देखेंगे तो आपको एक तो ये लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है, ऐसे एक तो आपको ये लाइन दिखेगी। ठीक है, और दूसरा क्या है ये ट्रेड्स दिखेंगे। ठीक है, ये ठीक है, इसके बीच की लाइनों के बीच की वर्टिकल जो है इसकी डिस्टेंस दिखेगी। इसमें जो दिख रहा है ना, इन सब में जो मैंने बनाया है ना, जब स्टेयरकेस की कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनती है ना कुछ इसी तरीके से बनती है, तो जो लाइन होती है ना आपकी, ये दर्शाती है किसको, ये राइजर को दर्शाती है, ये वाली लाइन को। ठीक है, ये वाली लाइन को ये वाली लाइन दिखाती है। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये इसके बीच वाला जो स्पेस है ना उसको दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये जो लाइन है ये राइजर वाली, ये इसी लाइन को दर्शाता है। ठीक है, यही वाली ये वाली लाइन है। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है ना, ये इसके बीच, इन दोनों दो लाइनों के बीच की, जैसे ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। ठीक है, दो राइजर के बीच वाला जो स्पेस है ना, ये खाली सा, उसी को ये वाला स्पेस, यानी ये वाला स्पेस, ये जो बीच वाला स्पेस है उसी को दर्शाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग समझ में आ गया कैसे बनता है। ठीक है, ये एलिवेशन है। एलिवेशन को जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजारा दिखेगा, उसी को क्या है आर्किटेक्चरल ड्राइंग में दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमको कितना चाहिए 20 राइजर और 20 ट्रेड। यहाँ पे देखिए मैंने, चलो ये अगर जगह हमारे पास कितनी है, पूरी पूरी कितने की, अगर 6 मीटर की है, 6000 मिलीमीटर, यानी कि 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर जगह है तो हम क्या है सीधी सीढ़ी बनाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए ये तो हमारा छत पे आ गया। ठीक है, ये छत हो गया, लेकिन उसके अलावा भी ये क्या है एटलीस्ट 900 या 1 मीटर के आसपास। ठीक है, अभी मैं क्या है इस पर नहीं बताऊंगा कि कितनी स्पेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है देसी तरीके से इसको समझना है। ठीक है, क्योंकि हमें घर गाँव में जो घर बनते हैं उसके लिए सीढ़ी बनानी है। तो 900 ठीक है, 900 है तो उस पर क्या है आदमी एक दो आसानी से खड़े हो जाएंगे आसपास अगल बगल में। ठीक है, और उस पर क्या है सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। यहाँ जगह नहीं होगी तो आदमी खड़ा कहाँ होगा और इस पर चढ़ेगा बाद में, जब खड़ा ही नहीं हो पाएगा तो चढ़ेगा कहाँ से। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है एटलीस्ट 1 मीटर की जगह होनी चाहिए। ठीक है, 800-900 में भी काम चल जाएगा ना, आपके पास कंजेस्टेड एरिया हो रहा, काम जगह बिल्कुल बहुत कम हो रहा। ठीक है, ताकि एक आदमी एटलीस्ट खड़ा हो जाए। तो ये हमारे पास अगर इतनी जगह है तो हम क्या सीढ़ी सीधी बना सकते हैं, एक ही साथ बना सकते हैं। जैसे ये ग्राउंड मान लो, इसको फर्स्ट ये एक साथ ही आप क्या है 20 टप्पे बना के ऐसे 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 चढ़ा सकते हैं। बट ये थोड़ा सा क्या है ना रिस्की हो जाता है। रिस्की किस लिए होता है, ये जो हमारा वेस्ट स्लैब, इसको हम वेस्ट स्लैब बोलते हैं। ठीक है, जो आप कंक्रीट इस पर ढलाई करोगे उसी के ऊपर क्या है आप इसको ब्रिक वर्क करोगे, या फिर डायरेक्ट जब इसको ढलाई करोगे तो इसको भी क्या अगर आपके पास कारपेंटर बढ़िया है तो इसकी शटरिंग लगा देता है, तो क्या है कंक्रीट से आप इसकी भी ढलाई कर सकते हैं। ठीक, ये जो वेस्ट स्लैब होता है ना बहुत लंबा हो जाता है। अब इस पे लोड क्या है बहुत ज्यादा पड़ता है। और बाई द वे ठीक है,
अगर दो तीन आदमी जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हो सकता है सेफ रोड की तरह काम करे और वो आसानी से चढ़ जाए। बाई द वे क्या है, जब कोई शादी विवाह का फंक्शन होता है या कोई और अलग फंक्शन होता है, उस टाइम हमारे पास क्या है, क्राउडिंग थोड़ी ज्यादा होती है, पब्लिक बहुत ज्यादा आई होती है। उस टाइम क्या है, फंक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग इस पे चढ़ रहे होते हैं। उस टाइम क्या है, जब इस पे बहुत सारे ज्यादा आदमी 10-15 आदमी चढ़ गए, तो हो सकता है ना ये बीच से क्या है, टूट जाए। ठीक है, तो इसलिए ये सेफ ज्यादा नहीं है। एक साथ आप पूरी हाइट में चढ़ा दो 20 टप्पा बना के, वो थोड़ा सेफ नहीं है। 2-3 आदमी के लिए हो सकता है सेफ हो, बट डिपेंड करता है आपने उसको डिजाइनिंग कैसे किया, आपने उसमें सरिया कितना दिया है, उन सरियों की लैपिंग कहाँ पे किया। ठीक है, वो टेक्निकल एक सिविल इंजीनियर आपको बता पाएगा। अगर आप जनरल कॉमन पीपल हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कहाँ पे सरिया कितना दिया है और क्या वो सेफ है नहीं है, वो आपको पता नहीं लगेगा। ये कॉमन पीपल की बात कर रहा है। बट अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको पता होता है कि आपको लैपिंग इसमें कहाँ देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है। ठीक है, सेंटर पे लैपिंग आप कभी दे नहीं सकते इस वाली सीढ़ी में। ठीक है, सेंटर पे देंगे, सेंटर पे कमजोर होगा, इसमें लोड यहाँ पे जब सेंटर पे ज्यादा पड़ेगा तो क्या टूट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा नहीं यूज करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसको सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सेफ ज्यादा नहीं है। एक साथ ही आप सीढ़ी को चढ़ा दो, वो सेफ नहीं है। इसके लिए करना क्या होता है, आपको सीढ़ी को थोड़ा सा घुमा के ले जाओ। ठीक है, दीवार के साथ, अगर यहाँ दीवार आ रही है, यहाँ दीवार आ रही है, ठीक है, और इधर भी दीवार है, ठीक है, तो आप यहाँ दीवार के सहारे इसको ले जाइए। अगर दीवार नहीं आ रही है तो कॉलम बना लीजिए बीच बीच में। ठीक है, छोटे छोटे उसको सपोर्टिंग के लिए। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं 1 नंबर मान लेता हूँ, 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर ऑलरेडी ये हो गया। दूसरा, हमको राइजर कितने चाहिए, 20, ट्रेड कितने चाहिए, 20। तो चलिए हम इसमें राइजर काउंट एक बार कर लेते हैं। हमारा क्या, ये चौकी बन रहा है, मान लीजिए हमारे पास जगह की बहुत कम है, स्पेस हमारे पास कम है, मैं इसको 900 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेड काउंट कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड है, यानी 6 1800। ये भी मान लीजिए आपका 900 है, यहाँ पर 900 1800, इसको भी मैं मान ले रहा हूँ 900। कितना हो गया, 18 दूना 3600, 3 मीटर 600। अगर आपके पास 3 मीटर 600 ही जगह है, ठीक है, अगर 3 मीटर 600 ही जगह है, तो आप कुछ इस तरीके से क्या है, इसको ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, 6 मीटर की जगह चाहिए थी, इसके लिए आपको 3600 की जगह चाहिए पूरी टोटल, जिसमें छत भी आपका आ जा रहा है। ठीक है, ऊपर चौकी, समझ रहे हो, छत भी आ जा रहा है इसके बाद यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ से चढ़ना है, फिर यहाँ से चढ़ोगे, फिर यहाँ से चढ़ोगे। ठीक है, फिर क्या है, इधर चढ़ोगे, यहाँ पे आपका क्या है, छत आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप चढ़ना यहाँ से शुरू करोगे, एक चौकी आपकी बन गई यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से आप चढ़ोगे, यहाँ मैंने दूसरी चौकी बना दी। ठीक है, और यहाँ से चढ़ोगे तो यहाँ तीसरी चौकी बन गई। फिर जब यहाँ से इधर को आओगे तो आप क्या है, छत पे आ जाओगे। ठीक है, वासन भाई, ऐसा किस लिए किया गया इसको घुमा के, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत शॉर्टेज थी। हमें चाहिए एक बार में चढ़ने के लिए हमें 6 मीटर चाहिए, लेकिन हमारे पास 3.5 मीटर ही जगह है। ठीक है, अगर 3.5 मीटर ही जगह है तो क्या है, हम इस तरीके से सीढ़ी बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें राइजर काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हमारे 20 राइजर बन गए। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम क्या है, इस तरीके से घूम के चौकियां बनाते हुए यहाँ पे चढ़ जाएंगे ऊपर को, क्योंकि हम यहाँ पे सीधे एक बार में नहीं चढ़ सकते। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, अगर आपके पास 3.5 मीटर यानी कि 3600 की जगह है। ठीक, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, ये मैंने अपने घर में भी बनाया हुआ है। ठीक है, हमारे घर में ऐसे ही बना हुआ है, वहां पे भी जगह कम थी। अभी इसमें काउंटिंग कीजिए आप। ठीक है, आपको मान लीजिए ये आपका हो गया कितना, 900। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 3 1500। ठीक है, ये सीधा सीधा यहाँ से 1500 हो गया, और ये मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ से भी 900। ठीक है, अब इसमें कितना हो गया, 9 9 18 15 3300। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको जो यहाँ पे 3600 जगह चाहिए थी यहाँ से यहाँ, वो आपको क्या है, 3 मीटर 300 ही चाहिए, 300 और कम हो गया। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, इसमें करना क्या होता है, यहाँ से तो हम सीधे चढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ से तो हम सीधे चढ़ना स्टार्ट किए, बट यहाँ पे क्या है, जो चौकी बना रहे थे, चौकी में भी हमने क्या है, तिरछे कट्टे बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे।
ठीक है। फिर यहाँ पे सीधा कर दिया 2 टप्पा, फिर हमने क्या है तिरछी टप्पे बना दिए। जो हमारी चौकी बन रही थी उसको हमने क्या है टप्पों में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी क्या है जगह और कम लगी। ठीक है, ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया 3। इसके बाद चौथा तरीका है, चलो इसको हम ले लेते हैं। इसमें क्या हमारे पास जगह देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तिया 2700। ठीक है, और ये मैं 900 मान के चल रहा हूँ, ये 900। ठीक है, 9 तिया 2700 और 1800 4500 हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास 4500 की स्पेस है, ठीक है, फिर भी इससे कम है, ठीक है, 4500 का स्पेस है तो हम 2 बार भी चढ़ सकते हैं। एक बार यहाँ चढ़े, फिर लंबी सी चौकी बना दी, फिर यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे, सीधे छत पे चले जाएंगे। ठीक है, 2 बार में हमें क्या है ऊपर चढ़ जाएंगे। यहाँ से आए, ये चौकी आया, फिर ऊपर चले गए। इसमें क्या हमें 3 चौकियां बनानी पड़ी थी। नीचे से स्टार्ट किया, यहाँ से पहली चौकी, दूसरी, तीसरी, चौथे में हम क्या है छत पे चढ़ गए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं अगर हमारे पास 4500 है। और अगर हमारे पास 4500 नहीं कुछ और स्पेस है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2400 प्लस 900 प्लस 900। ठीक है, और यहाँ पे 300। ठीक है, और फिर यहाँ पे गया हमारा 2400। तो हमारी ये वाली स्पेस कितनी बन रही है, 24 9 33 और 33 9 4200। अगर हमारे पास 4200 है तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से आया, एक चौकी आया, फिर यहाँ से हमने क्या 2 टप्पे बना के एक चौकी और बना ली, फिर यहाँ से क्या हम सीधे छत पे चले गए। तो हमें इसके लिए जो ये लंबाई वाला चाहिए, ये हमें 4200 चाहिए, यानी 4 मीटर 200। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अलग अलग आपको स्पेस मिल रहा, बट आप सेम हाइट पे सेम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे ही रहे हैं 3 मीटर की छत पे। ठीक है, बट क्या है जगह आपको क्या है कम कम, कितनी कम चाहिए। इसमें आपको ये वाली जगह कितनी चाहिए, इसको मैं 900 मान लूँ और इसको भी 900 मान लूँ, तो 9 3 12 9 2100। ठीक है, इसमें आपको कितना चाहिए, इसमें आपको 3 3 6 और 9 9 18 चाहिए, इसमें आपको 2400 चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कितना चाहिए, ये डिस्टेंस, इसको 18 और 2, चलो 2 मीटर, 900 ये 900 ये, मैं 200 इसका स्टेयर वेल्स मान ले रहा हूँ। ठीक है, 9 9 18 और 2 20, और इसमें आपको कितना चाहिए, 900 900 और 2 600, 9 9 18 6 2400। ठीक है, इस तरीके से क्या है आप अलग अलग तरीके से स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या है एडजस्टमेंट करना है। अब इसमें क्या है, मैंने 300 का ट्रेड ले लिया था। ठीक है, राइजर हमने ले लिया था 150 का। अब इसमें आप क्या है कुछ अलग कर सकते हो। अगर इसमें भी आपका सेटअप नहीं हो रहा, आपके पास और जगह कम है, तो 300 को आप क्या है 250 पे लाइए, 250 पे लाइए, इसको 175 कर दीजिए। ठीक है, 175 कर दीजिए, इसको 175 करेंगे तो आपके टप्पे कम लगेंगे। ठीक है, अगर 175 कर देंगे 3 मीटर में अगर 175 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है और कम बन के आ जाएगा टप्पा। ठीक है, हो सकता है आपका कितना आ जाए, 20 की जगह हो सकता है 16 17 आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या है 16 या 48, फिर जो आपको ये 6 मीटर चाहिए था वो आपका 4.5 मीटर में ही काम हो जाएगा। ठीक है, 16 या 48 यानी कि 4 मीटर 800 में काम हो जाएगा। अगर ये 4 मीटर 800 में ये वाला काम हो जा रहा है, तो ये काम आपका जो 3600 में हो रहा था, ठीक है, हो सकता है कि 3 मीटर में ही हो जाए। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपको एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था कितने का, 3 मीटर और 3 मीटर हाइट का, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या ट्रेड लिया था 300 का और 150 का क्या है राइजर लिया था। तो आप क्या है इसका एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं घर में। जब आप घर बनाते हैं तो इसको आप क्या है एक बार नाप लीजिए, आपके पास जो ये जगह बन रही है ये वाली, ठीक है, इसको आप नापिए, आपको कितना मिला, आपके पास कितना है 2700 है, तो आपको क्या है 9 स्टेप ऐसे बन जाएगा एक साइड में। ठीक है, और दूसरी साइड में सेम जाएंगे तो 9 स्टेप उधर भी मिलेगा। नहीं समझ में आया कैसे, जैसे इसमें कहा गया ये। ठीक है, अगर इधर आपके पास 2700 जगह ये मिल रही है, 300 अगर बनाएंगे तो 9 स्टेप आपको ऐसे मिलेगा, 9 स्टेप आपको ऐसे मिलेगा, कितने मिल गए 18 स्टेप। अब जो हाइट होगी आपके पास, उस हाइट से क्या है उसको 28 से
सॉरी 18 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको हाइट मिलती है उसको 18 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका राइजर का हाइट मिल के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको हम क्या है एक बार समझ लेते हैं और डिटेल में। इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट तो नहीं कर सकते, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे ये हमारी हाइट है, ठीक है। ये हमारे पास स्पेस है, हमारे ये सीढ़ी बनानी है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपको ये वाला स्पेस, ठीक है, ये वाला स्पेस आपको क्या है नहीं ज्यादा है, 1500 ही है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 1500 बोले तो 1.5 मीटर ही है। अब 1.5 मीटर में आपको जो ये हाइट है ऊपर जो जाना है आपको जाना 3 मीटर है, ठीक है। अब 1.5 मीटर में अगर 250 की जगह 150 तो बना नहीं सकते, 170 एटलीस्ट 200 250, चलो 25 में ले लेता हूँ, ठीक है। 25 बोले तो 250 एम, तो 250 एम का हम लेते हैं ट्रेड, ठीक है। तो हमारे पास स्पेस कितना है 1500 का। अब 1500 को 250 से डिवाइड करोगे तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 6 ट्रेड हमारा बन पाएगा एक साइड में, ठीक है। एक साइड हमारा 6 ट्रेड बन पा रहा, तो हम ऐसे आ सकते हैं फिर ऐसे जा सकते हैं, हमारे पास स्पेस अगर है तो हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या है 6 प्लस के 6 12 ट्रेड बन सकता है, ठीक है। ऐसे और ऐसे मिला के, ठीक है, मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है। हमारे पास 12 ट्रेड हो रहे हैं। हमारी हाइट अगर 3 मीटर की है तो 3 मीटर को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 250। अब 250 का राइजर तो चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 250 के राइजर पे क्या है आप चढ़ नहीं पाइएगा, बहुत ही मुश्किल आएगी। तो हमें क्या है राइजर को 250 से कम करना है। तभी क्या है आपको क्या करना है, अब इसको एटलीस्ट ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ऐसे आप बनाएंगे तो इसमें देखिए कितने स्टेप्स बढ़ रहे हैं आपके। ऐसे में आ रहा है 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, यही ठीक सेम ही हो गया, ठीक है। इसमें 6 6 आ रहे थे, इनमें 6 आ रहे। अब आप जब ऐसे बनाएंगे ना, ये जो जब ऐसे इसको तोड़ेंगे ना तो देखो आपके पास बढ़ के कितना मिलेगा 6 के बाद 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको यहाँ से 8 क्या है ट्रेड बढ़ के मिल जा रहा है, ठीक है। ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाएंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, तो 12 8 कितना हो गया, अगर इसमें मैं 8 करूं तो आपको क्या है 20 ट्रेड मिल जाएगा। अब 20 को 3 मीटर से डिवाइड करेंगे, 3 मीटर को अगर 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 15 150, ठीक है। देखो 150 में बैठ गया, ठीक है। अगर आपके पास 1500 की भी स्पेस है, ठीक है, यानी 1.5 मीटर की, अगर आप ऐसे बनाएंगे चौकी ना बना के आपको क्या है ऐसे टप्पे बनाते जाना है तिरछे मिर्चे, तो आपको क्या है 150 का देखो राइजर मिल गया, ठीक है। अगर 160 70 का भी मिलता तो भी बढ़िया रहता, 250 से तो बेटर है ना 160 70, उस पर आप चढ़ सकते हो आसानी से। तो इस तरीके से क्या है आप इलेबोरेट आपको करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें सीढ़ी कैसे बनाना है, ठीक है। अगर इन सबसे हार गए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जगह है ही नहीं, 1.5 मीटर भी नहीं है, 1 ही मीटर बच रहा है आपके पास, तो आपको 1 मीटर में ही चढ़ना है, तो सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। एमएस का सीढ़ी बना हुआ ले आओ आप, ठीक है, जिसपे क्या है ऐसे 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 घुमा के चढ़ाया हुआ होता है, ठीक है। एमएस यानी कि लोहे का आपको बना हुआ मिल जाएगा, एक उसमें वर्टिकल ऐसे लाइन होती है, ठीक है, वर्टिकल पाइप होता है जिसके चारों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा के क्या उसमें सीढ़ी चढ़ा रखा होता है, आप उसको ला के रख दीजिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इतना भी कम जगह होने से आपका काम नहीं बनेगा। तो इसलिए आप घर बनाते हैं तो उसके लिए जहाँ में आप सीढ़ी बनाना है उसके लिए क्या है आप स्पेस एक बार देख लीजिए कि कितना हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही आप क्या है प्लान कीजिए। प्री प्लान करना बेटर रहेगा सीढ़ी के लिए। अगर आप प्री प्लान नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा अभी लेटेस्ट में एक फ्रेंड ने मेरे को फोन किया था, उसने मकान बना लिया, ठीक है, अच्छा खासा पैसा खर्च करके मकान बना लिया। जब सीढ़ी बनाने की बारी आई तो ठीक है, तो सीढ़ी कुछ ऐसे जा रही बिल्कुल लंबी सी, ठीक है, कोई इसमें सपोर्टिंग नहीं है, वो बिल्कुल हाइट ऐसे राइजर हाइट हाइट से बन रहे हैं। मेरे पास फोन किया इसका इलाज क्या है, ठीक है। अभी मैं इलाज क्या बताऊँ, जब जगह ही नहीं है, आपने पहले से प्लान ही नहीं किया, ठीक है, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं क्या आइडिया दूंगा, मैं ऐसे आइडिया दूंगा कि यार लोहे वाली बनी हुई सीढ़ी ले आओ, उसको इस फ्लोर पे एटलीस्ट फर्स्ट वाले पे बना के लगा लो, लेकिन जब नेक्स्ट फ्लोर वाला आप घर बनाना, अगले ऊपर वाली छत,
ठीक है। तो वहां पे क्या है, एक प्री प्लान कर लेना या मेरे को एक बार बता देंगे तो मैं क्या है आपको वहां पे एडजस्टमेंट करके बता दूंगा कि आपको सीढ़ी कैसे बनानी है, उसके लिए कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है जब भी आप घर बनाए अपना, तो उसके लिए क्या है, एक प्री प्लान सीढ़ी के लिए प्रिपेयर क्या है, एक प्रॉपर जगह छोड़ के रखें। अगर आप प्रॉपर जगह छोड़ के नहीं रखेंगे तो यही दिक्कत आने वाली है कि आपकी सीढ़ी क्या है बैठेगी नहीं, फिर आपको लोहे का लाके लगाना पड़ेगा जो देखने में थोड़ा सा भद्दा लगता है और वो परमानेंट नहीं होता। ठीक है, टेम्परेरी होता है, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। बट अगर आप प्री प्लान करके बना रहेगा, उसके लिए एक स्पेस छोड़ के रखा है सीढ़ी के लिए, ठीक है, तो वो बहुत ही बढ़िया देखने में सुंदर भी लगता है और आपको क्या है कंफर्टेबल भी रहेगा चढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका और है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ठीक है, सराउंडिंग जैसे वो पाइप वाला आता है ना, जैसे मैं बताया लोहे वाला, उसके चारों तरफ घूमता है, इसको क्या है इस तरीके से आपको पेरी में कट करते हुए क्या है ना, यही वही सेम चीज है। आप ये कॉलम खड़ा करो, ठीक है, अब इसके चारों तरफ से आप क्या है इसको घुमा दो स्टेप्स को। बट वो क्या बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, वो हर किसी के बस में नहीं है, तो मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा, किसी को नहीं सलाह दूंगा। ठीक है, कॉमन पीपल को कि आप बनाओ, क्योंकि उसमें क्या है बहुत ज्यादा चांसेस है फेलियर के। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर डिजाइनिंग चाहिए, देन ओनली क्या है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको स्टेयरकेस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, ठीक है, ड्राइंग्स कैसे रीड करनी है, इन सब का नॉलेज चाहिए आपको, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो मैंने वीडियोज बना रखे हैं उसका मैं लिंक ऑलरेडी इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखिएगा तो आपको सीढ़ी का थोड़ा सा क्या डिटेल में नॉलेज हो जाएगा। नहीं फिर भी समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं वीडियो आपको ले लेके आऊंगा उसको। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को गाइस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हर किसी को इसके बारे में क्या है जानकारी हो सके, सीढ़ी के बारे में कि मैं सीढ़ी कैसे लगाना होता है, उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इसमें किसको क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रेड होता है, कौन सा वेस्ट स्लैब होता है, राइजर क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है सीढ़ी बनाने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या है इसमें इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।